पुलिस की गिरफ्त में ठग बाबा। कई महीनों से चल रहा था फरार। लोगों को लगाया लाखों का चूना। रकम दुगनी करने का दिया था झांसा। पुलिस की गिरफ्त में आए इस बाबा का नाम है अशोकानंद। बाबा अशोकानंद सैकड़ों लोगों को लाखों का चूना लगाने के बाद फरार हो गया था। दिल्ली के शकरपुर में बाबा के नाम पर लाखों की ठगी की एफआईआर दर्ज है। पुलिस को पिछले साल नवंबर महीने में बाबा की ठगी की 15 से ज्यादा शिकायतें मिली थी, जिसके बाद से ही पुलिस बाबा की तलाश कर रही थी। एफआईआर की हमने पुलिस में कंप्लेंट करी थी 2 नवंबर 17 को। उसके बाद एफआईआर नहीं हुई, हमें 156(3) फाइल करनी पड़ी कोर्ट में, और कोर्ट में 156(3) चलती रही 1 साल तक, और फिर पुलिस 1 साल तक डेट लेती रही। उसके बाद बिना कोर्ट ऑर्डर के अपने आप एफआईआर, जब पुलिस को लगा कि प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है तो एफआईआर लिख ली। लोगों को ठगने के लिए बाबा ने एक स्कीम इजाद की थी, जिसके मुताबिक अगर बाबा से जुड़ने वाले लोग बाबा को हर महीने 1000 रुपए देंगे तो बाबा 10 महीने बाद उन्हें 15,000 रुपए वापस देगा। मुफ्त के माल की चाहत में सैकड़ों लोग बाबा से जुड़ गए और हर महीने बाबा को पैसे देने लगे। बाबा हर महीने लकी ड्रॉ निकालता और जीतने वाले को इनाम भी देता। ड्रॉ में शामिल लोगों को लंच कराता। इसमें लॉटरी के चक्कर में कमेटियाँ डालता था। लॉटरी 1000 रुपये महीने दे दो, 15,000 रुपये दे दूंगा जिस महीने खुल जाएगा, या लास्ट में 11वें-10 महीने बाद 15,000 रुपये दे दूंगा। और हर महीने लंच कराता था फ्री में। 500 आदमी का ग्रुप चलाता था। तो ये फ्रॉड था इसका, चलाता रहा। जब मैच्योर हो गई तो पैसे दिए नहीं। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन अचानक बाबा फरार हो गया। पुलिस ने करीब 6 महीने की मशक्कत के बाद बाबा को ग्रेटर नोएडा के बिसरक इलाके से गिरफ्तार किया है। वैसे भी बाबा ग्रेटर नोएडा का ही रहने वाला है और उसने अपने ठगी के धंधे को चलाने के लिए शकरपुर को चुना। करोड़ मतलब 2-4 करोड़ का नहीं है, ये बहुत मोटा गेम है। और मैं तो शकरपुर से हूँ। शकरपुर में हर दूसरे घर में इसकी विक्टिम है। और 2 नंबर गली में अभी कुछ दिन पहले एक लेडीज़ ने आत्महत्या भी करी है। शकरपुर थाने में रिपोर्ट भी है उसकी, और उसके पास ही पैसे थे। पुलिस अब बाबा से पूछताछ कर पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फरारी के दौरान बाबा की मदद किस किस ने की और लोगों से ठगा गया पैसा बाबा ने कहां ठिकाने लगाया। कृष्ण सुदामा के मिलन की ये झांकी वाकई में किसी के भी दिल में उतरने वाली है। हर महीने ऐसी झांकी का आयोजन अशोकानंद नाम का बाबा कराता था। वो न केवल लोगों के लिए झांकी आयोजित करता था, बल्कि वहां इकट्ठा हुए 300 से 400 लोगों को मुफ्त में लंच भी कराता था। इतना ही नहीं, वो बाबा लोगों को योग सिखाकर उनकी बड़ी से बड़ी बीमारी दूर करने का दावा भी करता था। लेकिन बाबा की ख्याति केवल यहीं तक खत्म नहीं होती है। वो लोगों का हाथ देखकर उनका भविष्य भी बताता था। इतने अच्छे काम करने वाले बाबा से कोई क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा। हाँ, बहुत सारी झांकियाँ, कभी राधा कृष्ण की झांकियाँ, कभी गौरा पार्वती की झांकियाँ, और इस तरह की बहुत सारी झांकियाँ दिखाता था। किटी पार्टी भी करता था, जैसे नाश्ते के तौर पे खाना है, लंच है, उस चीज़ बताता था कि आपका दिन ऐसा होगा, आपका काम ऐसा चलेगा, आपका कारोबार ऐसा चलेगा। ये सब भी दिखाता था, सब कुछ करता था। लेकिन इन गुणों के अलावा बाबा के अंदर एक खास क्वालिटी भी थी, और वो थी पैसों को दुगुना तिगुना करने की। बाबा कहता था कि उसे 10 महीने तक 1000 रुपए देते जाओ, और 10 महीने बाद 10,000 की जगह 15,000 रुपए बाबा से लेते जाओ। जब बैठे बिठाए इतने पैसे मिल रहे हो तो फिर कौन ऐसी स्कीम में पैसा नहीं लगाएगा। की स्कीम है 1000 रुपये महीने दो, 10 महीने तक, हर महीने लकी ड्रॉ निकालेगा। श्री रत्नम में और अग्रवाल फन सिटी मेट्रो मॉल में राधा पैलेस है, उसमें ये लकी ड्रॉ निकालता था।
सबको लंच कराता था और जिस महीने पैसे निकल जाए 15,000 ले लो, नहीं निकल जाए तो 11 महीने 15,000 दूंगा, ये इसकी एश्योरेंस थी। बिना मेहनत किए मिलने वाली स्कीम की खबर लोगों के बीच जंगल की आग की तरह फैली और फिर क्या था, तमाम लोग बाबा से पैसे के लालच में जुड़ते चले गए। कई महीनों तक बाबा ने लोगों को लकी ड्रॉ के लिए बुलाया, उन्हें भक्ति में झांकियां दिखाई गई, मुफ्त का लंच कराया और एक दिन बाबा अपना बोर या बिस्तर उठाकर रफू चक्कर हो गया। जो लोग पहले मोटी कमाई के सपने बुन रहे थे, वो बाबा के भाग जाने के बाद अपना सिर धुन रहे हैं और बाबा की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो बाबा के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी। बाबा ने लक्ष्मी नगर इलाके में इसी जगह पर अपना ऑफिस बना रखा था। फिलहाल बाबा जो है वो कहाँ है, इस बारे में पुलिस लगातार पता कर रही है। जो दफ्तर उसने बना रखा था वहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि बाबा की तलाश की जा रही है। बाबा के बुने जाल में फंसकर लोगों ने बाबा की स्कीम में मोटी रकम लगाई। किसी ने लाख रुपए लगाए तो किसी ने 5। लेकिन बाबा के भाग जाने के बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि बाबा फ्रॉड था और उसे समझने में गलती हो गई। दूसरी तरफ बाबा लोगों के पैसे पर मलाई काट रहा है। अब लोग बाबा को भले ही भला बुरा कह रहे हों, लेकिन पहली गलती तो लोगों की ही है। जो दिल्ली एनसीआर में न जाने कितनी पोंजी स्कीमों का शिकार बने लोगों से भी ये सबक नहीं ले पाए कि पैसा मुफ्त में नहीं मिलता, उसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है या फिर बाबा अशोकानंद जैसा शातिर ठग बनना पड़ता है।